तो गाइस कुछ इस टाइप के सेंटेंस जो कि हमें अपनी डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना होता है, जहाँ पर हम बोलते हैं मुझे अच्छी तरह से याद है। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने मुझे 100 रुपये दिए थे, या मुझे अच्छी तरह से याद है वो पार्टी में नहीं आया था, या मुझे अच्छी तरह से याद है वह कल घर पर था, या मुझे अच्छी तरह से याद है उसने अपनी गलती मानी थी, या मुझे अच्छी तरह से याद है वह यहीं रहता है। तो गाइस कुछ इस टाइप के सेंटेंस जो कि आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शायद ही आपने इस तरह के सेंटेंस को पहले कभी बनाना सीखा होगा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे और अपनी कन्वर्सेशन में आसानी से यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, जो कि है मुझे अच्छी तरह से याद है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना इसके हम अपने सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, जिसका अर्थ होता है मुझे अलग से याद है या मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है या मुझे साफ तौर पे याद है। इन सब का अर्थ एक ही होता है कि मुझे अच्छे से याद है, बस कहने का फ़र्क है। कोई कैसे बोलता है तो कोई कैसे बोलता है। आप इन सब के लिए आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर का यूज़ कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से आपको सेंटेंस को बनाना आ जाए। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम दैट लगा के जो भी हमारा सेंटेंस है उसे हम लिख देंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बना देंगे। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि और भी अच्छे से समझ सके और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है वो यहीं रहता है। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही लिव्स हियर। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही लिव्स हियर मीन्स मुझे अच्छी तरह से याद है वो यहीं रहता है, या मुझे अच्छे से याद है कि वो यहीं रहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है उसने अपनी गलती मानी थी। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही एडमिटेड हिज मिस्टेक मीन्स मुझे अच्छी तरह से याद है उसने अपनी गलती मानी थी, या ऐसे बोले कि मुझे अच्छे से याद है कि उसने अपनी गलती मानी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है वो कल घर पर था। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही वॉज एट होम यस्टरडे। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही वॉज एट होम यस्टरडे मीन्स मुझे अच्छी तरह से याद है वो कल घर पर था, या मुझे अच्छे से याद है वो कल घर पर था। मुझे अच्छी तरह से याद है वो पार्टी में नहीं आया था। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही डिड नॉट कम टू द पार्टी। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही डिड नॉट कम टू द पार्टी
मीन्स मुझे अच्छी तरह से याद है वो पार्टी में नहीं आया था, या मुझे अच्छे से याद है वो पार्टी में नहीं आया था। मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने मुझे 100 रुपये दिए थे। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट यू गैव मी 100 रुपीज़। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट यू गैव मी 100 रुपीज़ मीन्स मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने मुझे 100 रुपये दिए थे, या ऐसे बोले कि मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझे 100 रुपये दिए थे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही नए नए एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।